Good morning to all. Welcome to Brilliant Institute of Mathematics. आई होप कि आप लोग सभी ठीक होंगे और घर पे रहते हुए आप लोग प्रॉपर जो अपनी स्टडी है वो कर रहे होंगे, क्योंकि आपका लगभग एक मंथ के ऑलमोस्ट जो है वो वेस्ट हो चुका है। और सभी के लिए तो नहीं कहूँगा वेस्ट हो चुका है, कुछ तो अपनी स्टडी को रेगुलर कर ही रहे थे जो नहीं कर रहे वो भी अपने करियर की तरफ ध्यान देते हुए साथ साथ अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करें। तो लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक फॉलो कर रहे हैं। बच्चा कोई एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हो तो प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर ही रहे हैं। तो एडजॉइंट में हमने निकालना सीखा था कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालते थे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज करते थे और उसके बाद था एडजॉइंट। काम उतना ही है, मेन काम आपका एडजॉइंट है। मैंने पहले भी रिपीट किया है, आपकी 5.1, 5.2 और 5.3 के अंदर आपका मेन काम कोफैक्टर यानी कि एडजॉइंट यही निकालना ही रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इनवर्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। तो एक तो बात क्लियर होगी कि इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है वो किसके लिए, स्केयर मैट्रिक्स के लिए। और कंडीशन और भी है, डेफिनेशन अलग चीज़ है और इनवर्स निकालना का जो तरीका है वो अलग है बिल्कुल। तो मैं डेफिनेशन भी बता रहा हूँ पहले आपको, सिंपल भाषा में आप बात करते हैं। ए कोई मैट्रिक्स हो एन क्रॉस एन की, ए कोई मैट्रिक्स हो एन क्रॉस एन। ये बच्चे शुरुआत में दिक्कत होती है, एन क्रॉस एन क्या जी, ये दो चीज़ें मैंने सेम ली हैं और सेम का मतलब होता है स्केयर मैट्रिक्स, यानी कि 2 क्रॉस 2 की हो, 3 क्रॉस 3 की हो, 4 क्रॉस 4 की हो, 5 क्रॉस 5 की हो। तो जनरली फिर इसको क्या बोला जाएगा, एन क्रॉस एन। देयर एग्जिस्ट, एक और मैट्रिक्स मिल जाए उसी ऑर्डर की, एक और मैट्रिक्स हमें मिल जाए उसी ऑर्डर की, और सच दैट क्या हो कि उनको मल्टीप्लाई करें, ए बी या फिर क्या करें आप बी ए, राइट या लेफ्ट का चक्कर ना रहे और हमारे पास क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, एन का मतलब फिर वही है, जितना ऑर्डर ए और बी का होगा उतना ऑर्डर आई का। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तब बी को क्या बोला जाता है, ए का इनवर्स बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स एग्जिस्ट। अगर सिंपल भाषा में कहें तो नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो अगर मैं एक मान लीजिए आपके पास ये कहूँ कि आपके पास मैट्रिक्स ए है, तो आपने निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट ए। अगर आपका डिटर्मिनेंट आ गया 0 तो बात आपकी खत्म है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये पता ही चल जाएगा खुद आपको क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। हमने कहा अदर वर्ड्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स एग्जिस्ट, उसी को अब मैं इसमें फॉर्म में लिख रहा हूँ मैथमेटिकल, डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 देन आप कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट। तो आपको बता दूं जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको आप क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात मैंने 4.1 के अंदर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट जब हमने स्टार्ट किया था तभी बता दी थी। इनवर्स एग्जिस्ट एंड देन आपका जो ए इनवर्स है वो सिंपली क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। तो इसमें से कोई ऐसी बात नहीं जो आप पहले नहीं सीख चुके। डिटर्मिनेंट हाँ सीख चुके हैं, एडजॉइंट यस सीख चुके हैं। तो ये क्यों 0 वाले केस में इनवर्स नहीं निकल सकता, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला ये है, 1 बाई डिटर्मिनेंट करोगे तो 1 बाई 0 आएगा और वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो आपका इनवर्स क्या हुआ, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट, सॉरी। तो इट मीन्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट करेंगे कि क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ मैं लिख रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, रिवर्सल लॉ जो है हम लोग ट्रांसपोज से पढ़ने लगे, तो पहला इसका है ए बी का इनवर्स अगर आपने एक्सपेंड करना है तो बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब आपको मैं कह दूं कि कितनी भी मैट्रिक्स हो, 3 हो तो उल्टे ऑर्डर में खुलेगा, सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। हाँ जी, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी ए डैश का इनवर्स और ए इनवर्स का डैश एक ही बात है। फिर हमारे पास ये काफ़ी आपको काम आएगी, अभी सेक्शन में नहीं लेकिन ओवरऑल कोई आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें बड़ा काम आएगा। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। सिंपल में आप इसको माइनस डिटर्मिनेंट वाले केस में तो इसको आप पावर -1 भी समझ लें कि ए की पावर -1 का डिटर्मिनेंट और एक डिटर्मिनेंट की पावर क्या है, -1। और ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास
ए पावर एन का इन्वर्स इज इक्वल टू है इन्वर्स की पावर एन। तो चार ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, कहीं कहीं आपको प्रूफ भी पूछ जो है वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन भी अक्सर में आएंगे, और बाकी कम्पिटिटिव या आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके काम जो प्रॉपर्टियाँ खास करके नंबर 3 एंड नंबर 4 ये आपके काम आएंगे। डेफिनेशन हमने इसलिए की इस टाइप से कि बच्चे सोचते हैं जी इन्वर्स तो ऐसे निकलता है, फिर इसका क्या यूज़ है। तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा ऐसा, फिर आपको बताएंगे कि इसका क्या यूज़ है, और इसी से ये बड़ा फार्मूला भी आप लोग बना सकते हैं। ये अगर आप लोग मैं रफली बता देता हूँ कि सपोज करो अगर आप ए बी इज इक्वल टू ले लेते हैं क्या आई, तो यहाँ अगर आप ए इनवर्स से कर देते हैं इसको प्री मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से आप कर दें प्री मल्टीप्लाई, तो इनवर्स इनटू कोई नंबर, ये एक्चुअल तो हम छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ रहे हो आप, एडिटिव इनवर्स भी पढ़ रहे हो, तो आपके पास आ गया जो है वो बी किसके बराबर है, ए इनवर्स के। तो तभी यहाँ पर कह सकते हैं, ये तो आप रफली आपको बताया है, तो इसको आप रफ वर्क में भी रख सकते हैं अपना। तो शुरुआत करते हैं इनवर्स, और इनवर्स के लिए आपने कोफैक्टर्स, अगर लास्ट लेक्चर किसी ने नहीं किया तो पहले वो देखें, कोफैक्टर्स निकालने सीखें। कोफैक्टर्स अगर आपको आते हैं तो आपकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो हियर इज एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 11 एक ही प्रोसेस है। हियर इज पार्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, मैट्रिक्स ए 2 3 3 5। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट दिस इज 10 minus 9, 10 minus 9 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग कहेंगे इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट। तो उसके लिए निकालने पड़ते हैं आपको क्या, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। अब कोफैक्टर A11, तो इसके सामने प्लस आना है, रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए, 5 आएगा। मैंने कहा जिसने कोफैक्टर नहीं सीखे वो प्लीज़ लास्ट लेक्चर रिपीट करे पहले, अदरवाइज दिक्कत आएगी। यहाँ पहुँचेंगे रो कॉलम 3 आएगा, देन A21 आएगा, यहाँ पहुँचेंगे आप कॉलम छोड़ेंगे रो छोड़ेंगे, तो आपके पास ये -1 की पावर i प्लस जे, जहाँ पे सम ओड बनता है उसके सामने माइनस, जहाँ पे सम इवन बनता है उसके सामने प्लस, और लास्ट आएगा आपका A22। इस एलिमेंट पे पहुँचेंगे रो कॉलम छोड़ेंगे, आपके पास 2 आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत स्लोली एडजॉइंट के बारे में बात करी है, 5 -3 एंड -3 2, और इसका होता है डैश। ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज पता है आपको, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में मैंने कन्वर्ट कर दिया, और देन जो आपका ए इनवर्स था वो होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/1 इंटू 5 -3 एंड 2, दिस इज रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। सेकेंड क्वेश्चन आपका 2 क्रॉस 2 का है, और बात मैं कर रहा हूँ अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसमें दिए, पार्ट भी 3 है मेरे पास। मैट्रिक्स ए है, दैट इज़ 1 0 0 0 0 कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, राइट। तो आपने पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए जीरोज़ हैं, आपने 4 चैप्टर के अंदर पढ़ा है, तो जीरोज़ हों तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना बड़ा इजी रहता है। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम कहीं से भी कर लें, तो 1 इंटू मेरे पास आएगा ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अदर एलिमेंट्स तो क्या आएंगे 0, माइनस कॉमन ले लूँ तो दिस इज़ बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। डिटर्मिनेंट नेगेटिव से प्रॉब्लम नहीं है, कई बार बच्चे सोचते हैं जी क्या कहा है हमने, तो कहा डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, देन इनवर्स एग्जिस्ट। तो कोफैक्टर A11 A12 और A13 -1 पावर i प्लस जे था कोफैक्टर का रूल, तो पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव। तो पहला कोफैक्टर तो यही आ जाएगा आपका जो यहाँ पे आया है, आपके पास कितना रहेगा, पहला कोफैक्टर आपका रहेगा -1, क्योंकि आपने रो छोड़ना है कॉलम छोड़ना है। डिटर्मिनेंट में आप साथ वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कोफैक्टर में आप साथ वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आप चलेंगे, ये छोड़ेंगे आप, ये छोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ 0 0, ओके। यहाँ पहुँच गए आप लोग, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, फिर आपके पास अगेन आएगा 0।
मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप फर्स्ट लेक्चर देखिए अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर मिस किया है। कॉलम और रो, फिर 0 अगेन 0, फिर आपका आएगा A22, खुद की तरफ से तो प्लस ही आना है। A22 में आप यहाँ पहुँचेंगे, रो आएगा, कॉलम आएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा 0। देखिए A22 ये रो चल रही है अभी मेरे पास, कॉलम ये चल रहा है, माइनस का होगा कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करता हूँ A23, यहाँ पहुँच गया आप, रो वही है, कॉलम ये है, साइन अल्फ़ा। दिस टाइम आपका रहेगा साइन अल्फ़ा। लास्ट रो के कोफैक्टर रह गए आपके पास A32 और फिर आपका रहेगा A33। तो इसमें पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव आएगा यहाँ। 0 से आप देखिए कॉलम आपका फर्स्ट है और रो आपकी ये है, कॉलम एंड रो, 0 फिर 0। 32 पे आप आगे यहाँ पहुँचे, आपका रो तो यही चल रही है, कॉलम आपका इधर वाला है, साइन अल्फ़ा माइनस 0। लास्ट फिर से समझने के लिए कोशिश करें, रो यही चलेगी, अब कॉलम ये हटाऊंगा मैं तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये वाले कॉस अल्फ़ा माइनस 0, कॉस अल्फ़ा माइनस 0, यानी कि कह दूं कॉस अल्फ़ा। तो व्हाट इज एडजॉइंट, कोफैक्टर्स लिखिए और फिर उसकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और क्या रहेगा कॉस अल्फ़ा का ट्रांसपोज। और इनवर्स आपको पता ही है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मोस्ट जो फोकस आपने करना है वो आपका कोफैक्टर्स पे होना चाहिए। अगर लास्ट लेक्चर में आपने कोफैक्टर सीखे हैं, नहीं सीखे हैं तो अब सीखिए। कोफैक्टर्स में आप प्लस माइनस की जो मिस्टेक है उससे बचिए और जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा केयरफुली कीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। फोर्थ के अंदर सिंपली इनवर्स निकालना है। फिफ्थ में, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने कहा था डेफिनेशन का यूज़ किया है। स्टेटमेंट दे रखी है हमें, इफ़ ए इज इक्वल टू 302 159 647 ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, और कहा गया फाइंड करिए किसको, बी को। यस, तो डेफिनेशन अब काम आएगी हमारे, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई देन फाइंड बी। तो बाय डेफिनेशन आप डायरेक्ट भी से कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। और एक आप याद रखिए कि ए को ए इनवर्स से करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट क्या आती होती है हमेशा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास अब दूसरा तरीका है, ए बी इज इक्वल टू आई है तो मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो इनवर्स इंटू ए आई हो गया, इधर इनवर्स रह गया तो आपके पास बन गया बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो डेफिनेशन हमारी काम आ गई कि आपको जो बी निकालना है वो किसके बराबर है, ए के इनवर्स के बराबर है। तो अल्टीमेट काम आपका क्या हुआ, इनवर्स निकालना। तो फर्स्ट स्टेप आपका डिटर्मिनेंट है, 3 इंटू रो छोड़ेंगे कॉलम, रो एंड कॉलम छोड़ूंगा तो 35 माइनस में रहेगा ये 54। 0 से करने की जरूरत नहीं है, +9 से करूंगा, सॉरी 2 से, फर्स्ट रो चल रही है हमारे पास, रो एंड कॉलम। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे थे, 3 से करेंगे, 0 से 0 हो जाना है, फिर 2 से करेंगे, रो कॉलम 4 माइनस 30, इस बार तो मैंने डिटेल ही लिख दी। तो 3 इंटू कितना रह जाएगा आपका, ये पहले आपके पास था, सॉरी यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, 4 इंटू 9 36, तो ये रहेगा आपका कितना, माइनस का 3 0 और ये रहेगा माइनस का 52, माइनस का 55 और नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब आप 3 से एक्सपेंड कर रहे थे तो 35 माइनस 36, 0 से जरूरत नहीं रही, 2 से जब आप कर रहे थे तो 4 माइनस 30। कोफैक्टर्स देखिए, अब आपको मैं एक बात, 3 कोफैक्टर तो आप यहां से उठा सकते थे। पहला आपने क्या निकाला है, 35 माइनस 36, तो डायरेक्ट क्या आ गया, -1।
दूसरा आपको निकालना पड़ेगा, ये छोड़ेंगे 7 माइनस का हो गया 54, 7 माइनस 54 माइनस के 47 और माइनस इधर से आएगा आपका, और लास्ट आपके पास पड़ा ही है कितना आया माइनस का 26। तो 3 को फैक्टर आप डायरेक्ट वहीं से भी उठा सकते हैं। फिर से देखिए A21 A22 और फिर चलेगा आपका A23। ये ओड नंबर है माइनस आएगा, इवन सम बना है प्लस आएगा, और ओड सम बना है तो किसका आएगा माइनस का 1 या सिंपल माइनस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे मेरे पास अब यहाँ पहुँचूंगा कॉलम रो 0 -8 और माइनस माइनस हो गया +8। दूसरे नंबर पे जाऊंगा मैं रो कॉलम 21 -12 यानी कि रह गया 9। 2 3 पे आऊँगा रो कॉलम 12 -0 यानी कि रहेगा माइनस का 12। A31 A32 एंड A33 पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड अगेन दिस इज पॉजिटिव। फिर समझते हैं एक बार, कॉलम और रो तो यही चलेगी, कॉलम बदलता रहेगा 0 -10 कोई डाउट नहीं इसमें। फिर आप चलेंगे किसके ऊपर 4 के ऊपर, रो यही है कॉलम यही 27 -2 यानी कि 25। A33 रो यही कॉलम यही 15 -0 यानी कि 15। एडजॉइंट अगर आप देखें तो क्या बना हमारे पास -1 47 माइनस का 26 8 9 -12 -10 -25 और क्या है 15। तो आपने इस प्रकार से कोफैक्टर निकाले और इसका क्या करना पड़ता है, हमें ट्रांसपोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे आप तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास निकल के आएगा -1 47 और माइनस का 26, दिस इज माइनस। फिर मेरे पास आएगा क्या 8 9 -12, फिर मेरे पास आएगा -10 -25 और क्या रहेगा 15, दिस इज एडजॉइंट। मेन काम एडजॉइंट है। इनवर्स इज नथिंग बट 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू ये सारी की सारी मैट्रिक्स आ जाएगी -1 8 -10 47 9 -25 -26 -12 एंड 15, दिस इज योर आंसर, जिसको उसने पूछा था क्या निकालना है बी मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन हमारी काम कर रही थी। तो डेफिनेशन से मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो तो वन मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ अदर, वन मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ अदर, सो आवर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 11 तक आप लोग ये काम आसानी से सेम ही काम आपने रिपीट करना है। अब जैसे 8 में फिर से आपको 2 क्रॉस 2 दे दिया और मैंने जो प्रॉपर्टी लिखाई है वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। क्या पूछ रहा है वो, वेरीफाई ए डैश का इनवर्स और इनवर्स का डैश। तो एक बार पहले ट्रांसपोज कीजिए, कर दिया ट्रांसपोज मैंने 2 1 और क्या किया 3 5। इसका क्या निकालना है इनवर्स, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। 10 - 3 कितना आएगा 7 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मैं जो है ए डैश का क्या कर सकता हूँ इनवर्स निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट लिखूँ तो मैं 1/7 और इधर से क्या होता है डायरेक्ट एडजॉइंट, एडजॉइंट डायरेक्ट भी आपको पता है 5 यहाँ चला जाएगा 2 इधर आ जाएगा और इन दोनों के साइन क्या कर दिए जाते हैं चेंज कर दिए जाते हैं। एंड सिमिलरली जो है आपने निकालना है ए इनवर्स और देन ए इनवर्स का आपने क्या करना है ट्रांसपोज, और इनवर्स आपको सिंपली निकालना सिखाया है 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू क्या करेंगे एडजॉइंट करेंगे। तो मैं आपको बात करूं सिर्फ एक ही वर्ड पे फोकस हमारा और नॉर्मल सी कैलकुलेशन कोफैक्टर्स, क्योंकि कोफैक्टर से ही हमने एडजॉइंट निकालना मेन काम एडजॉइंट, लेकिन मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 4 प्रॉपर्टियां हमने इनवर्स की लिखी हैं। अगर कोई डाउट है तो आप रिविजिट कीजिए इस लेक्चर को, दोबारा से देखिए और साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।